नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को समझा कैसे जाए, डिटेल में कैसे उसका एनालाइज किया जाए, ये कहीं ना कहीं एक मैनेजर को बताता है। यानी एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से समझता है। अगर मैं इन प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो ये सारे प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट होते हैं। एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई पर्टिकुलर टास्क हुआ है या पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है, तो उस एक्टिविटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, उस सिचुएशन में कौन सा जो है पर्टिकुलर स्टेप लिया जाए और स्टेप लेने के बाद में परिणाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं मैनेजर को एक गाइडेंस मिलता है और उसके बाद में यानी सारे एनालिसिस करने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेप कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट कर देता है। अगर मैं इन प्रिंसिपल्स की बात भी करूँ तो ये ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, बल्कि इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रॉपर इसको स्टडी किया गया है, इनको एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद में जब उसका प्रॉपर रिजल्ट मिला है तब जाके ये पॉइंट्स जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, जो ये कहता है कि अगर आप काम को डिवाइड करें तो काम आसानी से होगा। तो मैनेजर इस पॉइंट को अगर इम्प्लीमेंट करे और जो काम है इस तरीके से डिवाइड करे ताकि जो पर्सन जिस भी एक्टिविटी में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया जाए, तो इससे होगा ये कि क्योंकि वो पहले से उस काम में एक्सपर्ट है, वो रेगुलरली उस काम को कर रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है, स्पीड है काम करने की, वो भी अच्छी होगी और साथ में एक क्वालिटी आउटपुट वो देगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो टाइम पे अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, यानी फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करूँ तो जिसमें मशीन, मनी और मटेरियल आ गया, वही ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन बीइंग आ गए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए ये जो रिसोर्सेज है इनके बीच में बैलेंस रखना होगा। बैलेंस का मतलब है इन रिसोर्सेज को सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना होगा, यानी मैक्सिमम यूज़ करना होगा ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और मिनिमम आपको वेस्टेज कहीं ना कहीं करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, और अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन प्रिंसिपल्स को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो एक जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, और अगर रिलेशन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटी है मिली हुई है, यानी प्रॉपर एरिया है काम करने का, प्रॉपर मशीनरी सब कुछ उसके पास अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो काम अच्छे से कर पाएगा, उसकी जो स्पीड है वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगी। वही अगर दूसरा एग्जांपल ले तो यूनिटी ऑफ कमांड है, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय एक ही पर्सन को रिपोर्ट करे, यानी एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो काम ठीक से होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिसीजन क्लैश हो गए कि किस मैनेजर का सुने और किसका नहीं। इसके वजह से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपना काम टाइम पे नहीं करेगा और डेफिनेटली जिसके वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम यानी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगी, तो डेफिनेटली इससे वेस्टेज हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। अगर मैं साइंटिफिक डिसीजन की बात करूँ तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसको सिस्टमेटिक डिसीजन या बैलेंस डिसीजन बोलते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स है वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले पाते हैं जैसे भी सिचुएशन अराइज होती है। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते तो मैनेजर को डेफिनेटली ट्रायल एंड एरर बेसिस जो होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता और उसमें एक्चुअल आउटपुट तक काफ़ी देरी भी हो जाती, इस साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज भी हो जाता। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करते एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को कि एक सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, उस सिचुएशन के ऊपर प्रॉपर जो है क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेप्स लेने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक प्रॉपर अथॉरिटी भी उसको दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए और
कोई भी सिचुएशन में अगर उसको कोई साइंटिफिक डिसीजन लेना हो तो वो डेफिनेटली ले सकता है अगर उसके पास में प्रॉपर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ इतना ही गाइड नहीं करते मैनेजर्स को कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कैसे रन करो, बल्कि उसके अलावा वो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इसी के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस रख पाता है ना सिर्फ अपने काम के प्रति, बल्कि एक प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे जिसका वो फेयर चार्जेस ले, आर्टिफिशियल स्टोरेज ना करे, अपने यहाँ पे जो वर्कर्स है एम्प्लॉय उनको फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी प्रोवाइड करे, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। इसके अलावा अगर उनके काम करने के वजह से अगर एनवायरनमेंट को कुछ इफेक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डायनामिक है, यानी रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं और इसीलिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और उनको अगर एक मैनेजर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके पास में पूरा राइट है, पूरा पावर है कि प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। तो ना सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बल्कि उनके पास अगर कोई इनोवेटिव टेक्निक है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं गोल यही होगा मैनेजर का कि ऐसी टेक्निक ऐसे प्रिंसिपल में मॉडिफाई करूं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो और भी आसानी से और भी अच्छी तरीके से हासिल हो जाए। एग्जाम्पल की बात करूँ तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है जो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करते ही रहती है ताकि ऐसा क्या स्टेप लिया जाए ताकि प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो और इंक्रीज़ किया जाए, यानी जो एट प्रेजेंट चल रहा है उससे और स्पीड कैसे इंक्रीज़ किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है। तो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है रिसर्च रेगुलर बेसिस पे करती है। सेम उसी तरीके से जो मैनेजर्स है वो भी कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करते हैं कि जो प्रिंसिपल है उनको और किस तरीके से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोग काम करें तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ में उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं मैनेजर की कंट्रोल होना चाहिए कि ताकि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ यानी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एक मैनेजर के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग सा रोल है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि मैनेजर को एक प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर प्लान बनाने में, ताकि जिसकी मदद से वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी ला सके और साथ में उनकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल भी कर सके। तो लास्ट पॉइंट है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है मैनेजर्स का, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, बदल जाता है एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस या गोल प्रोसेस की तरफ। यानी इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं एक मैनेजर हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है नई ढूंढने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो आसानी के साथ में कर लेता है और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं मैनेजर्स को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, उसके सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने देख लिए। आप इन सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आसानी से कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसी तरीके से राठौड़ राहुल देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।